अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 113 चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 22 कर चुके। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमने प्रूव करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी आर रैशनल। तो हमने प्रूव करना है कि ये रैशनल है। तो रैशनल से पहले हमने क्या देखना है, इसमें एक दो बातें आपने याद रखनी है। वो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो ज़ीरो के इक्वल, तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं इक्वल। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac या लेस देन ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। दो ही कंडीशन रह जाती हैं। अगर लेस देन ज़ीरो हो तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं इमेजिनरी। और ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स क्या होते हैं? रियल। इसके अलावा अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स क्या होते हैं? रैशनल। तो ये दो तीन बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। इसको हम नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे रूट्स क्या हैं? रैशनल। तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं। तो ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस ए एंड सी इज़ इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको चेंज कर लें, यहाँ पे देखें ये ए और ये ए और है, ये वाला दूसरा ए और है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ए बार कर देते हैं, इसे बी बार कर देते हैं, इसे सी बार, या हम इसे प्राइम भी पढ़ते हैं। तो ए प्राइम इक्वल टू ए प्लस बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए, सी प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट आपने उसी तरह लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चूँकि हमने इसको प्राइम का नाम दिया था तो ऊपर प्राइम डाल दें। बी है माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी, ए की वैल्यू पुट करेंगे और सी की वैल्यू है माइनस बी। तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4, अब ए को बी से और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। और चूंकि बाहर 4 भी है इसलिए 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने 4 भी साथ लिखना है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये अब हमारा क्या बनता है? ए स्क्वायर, और ये हमारा बनता है 2b का होल स्क्वायर लास्ट टर्म। और सेंटर में देखें ये हमारा 2 इंटू ए इंटू 2b बनेगा। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा किसका? a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होता है? रूट्स हमारे क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में? रूट्स आर रैशनल। तो ये हमने प्रूव करना था कि रूट्स हमारे क्या हैं? रैशनल। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24। इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसका सम कितना है जी? 3। इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7। तो इसमें a इज़ इक्वल टू 4 होगा, b इज़ इक्वल टू k, c इज़ इक्वल टू माइनस 7। गिवन है हमें सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है जी? सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3। अब सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए। ये 3 क्वेश्चन में बताया हुआ है। सम ऑफ रूट्स इज़ 3, तो ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था, तो वही हमने लिखा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। सम ऑफ रूट्स 3 के इक्वल है, b है k और a है 4। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। 12 इज़ इक्वल टू माइनस के को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस के हो जाएगा। 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी k की वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 5/2। अब सम ऑफ रूट्स आपको बताया हुआ है कितना? 5/2। तो इक्वेशन हमारी है जी 2k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 एक्स प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0।
इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा जी 2k-1, बी इक्वल टू होगा 4k-1 एंड सी इज़ इक्वल टू k+3। और सम ऑफ रूट्स हम आपको गिवन है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है जी 5/2। अब आपको सम ऑफ रूट्स का फार्मूला पता है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -b/a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सम ऑफ रूट्स है 5/2 और b है 4k-1 और a है 2k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पता है किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 10k-5 इज इक्वल टू, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -8k और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8k लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, 10k + 8k इज़ इक्वल टू 2 + 5, तो ये आ जाएगा 18k इज़ इक्वल टू 7 और k की वैल्यू आ जाएगी k इज़ इक्वल टू 7/18। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 ये दोनों मैंने लिखे हैं। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू -5, c इज़ इक्वल टू 4। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, ये होता है -b/a। अब b की वैल्यू पुट करेंगे, b है -5, a है 7, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा 5/7। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वल टू होता है c/a। तो c है हमारा 4 और a है 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4/7। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू, b होता है x का कोएफिशिएंट। अब इसमें देखें x मौजूद नहीं है, तो x अगर मौजूद नहीं है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c क्या होगा -9। सम ऑफ रूट्स -b/a। अब b है 0 और a 1, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो आंसर 0 ही आता है। इसी तरह फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a। c है -9, a 1, तो आंसर -9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू 6, c इज़ इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स -b/a -6/9, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -2/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है जी, अब मेरा ख्याल याद हो गया होगा, c/a होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मे बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें ये बताया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है, तो k की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन है हमारे पास 3x² + kx +5 इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू होगा 3, b इज़ इक्वल टू k, c इज़ इक्वल टू 5। गिवन है हमें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमें गिवन है। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। वैल्यूज पुट करेंगे, -k/3 इक्वल टू
5/3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो -k इज़ इक्वल टू 5 एंड k इज़ इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। k की वैल्यू हमारी क्या है जी, k इज़ इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किए थे उसमें ये था कि इक्वेशन दी जाती थी और हम रूट्स फाइंड करते थे। अब ये रिवर्स प्रोसेस है, हमें रूट्स दे दिए गए हैं और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। अगर हम a से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x² + b/ax + c/a इज़ इक्वल टू 0। इस प्लस को हम 2 दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, x² माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस को 2 दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, ये -b/a ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स। तो ये सम ऑफ रूट्स होता है और ये c/a क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है इक्वेशन बनाने का। इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या लिखना है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, s क्या है, s है सम ऑफ रूट्स, और p क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं, रूट्स का मतलब आंसर्स, अगर आपको आंसर्स दे दिए गए, हमने अब इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए सम और प्रोडक्ट लेंगे। पहले हम सम ले लेते हैं, सम को हम s ले लेते हैं, s इज़ इक्वल टू -2 + -3, दोनों का सम करना है। तो ये हो जाएगा -2 - 3 इक्वल टू -5। और प्रोडक्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 - 3, तो आंसर क्या आएगा 6। तो इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं या न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं। ये है जी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। x² s हमने कितना फाइंड किया था जी, -5, और p था 6 इज इक्वल टू 0। तो x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर्स आएंगे जिसको हम सोल्यूशन सेट कहते थे। अब आपको ये सोल्यूशन सेट दिया हुआ है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली हमने। 31 है, उसमें भी रूट्स दिए हुए, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सम पहले लेंगे, सम किसके इक्वल होता है जी, i/√3 माइनस i/√3, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और प्रोडक्ट i/√3 मल्टीप्लाई माइनस i/√3, तो ये हो जाएगा -i² और √3 का स्क्वायर। और i² किसके इक्वल होता है, -1 के, और स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो प्रोडक्ट कितना आ गया 3। अब इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन थी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s कितना है जी, s है हमारा 0 और p है 3, तो x² + 3 इक्वल टू 0। ये हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी आपको रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन फाइंड करनी है। सम है -2 + √3 और -2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3 से कैंसिल हो जाएगा, -2 -4, ये सम आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा जी, -2 + √3 और -2 माइनस √3। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, फार्मूला क्या था, a + b और a - b, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a² - b²। इसमें अगर आपकी फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस
सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1। तो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना है जी -4, प्रोडक्ट है 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें गिवन है जी अल्फ़ा बीटा, ये हमें बताया हुआ है अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू होगा 1, b इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 2। गिवन क्या है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स हैं। तो इसका सम और प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका सम होगा, तो ये होता है -b/a। तो b है -4 और a है 1, तो ये हो जाएगा 4। और अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c है 2a1, तो आंसर 2। अब जो हमने इक्वेशन बनानी है, जो नई इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स क्या हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन क्या आएंगे, रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन, जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स क्या हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2। तो सम हमारा आ गया 2, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1/अल्फ़ा, 1 मल्टीप्लाई हमने करना है 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2, तो 1/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होती है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस हमने फाइंड किया है 2, तो -2x, और p हमारा है 1/2। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं 34 पर। उसमें भी इक्वेशन हमारी यही है, हमने करना क्या है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं। तो इसका सम फाइंड करेंगे, तो सम किसके इक्वल आएगा -अल्फ़ा और -बीटा। तो -अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 4, तो -4 हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या आएगा -अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2। वैल्यूज़ हमने यही यूज़ करनी है, क्वेश्चन हमारा यही था। और इक्वेशन क्या होती है जी, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस कितना है, एस है -4 और पी है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, या आपने लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन। ये हमारे रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन थे, ये वाले रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको गिवन है और एक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।